पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। विकास लड़का जिसका नाम था वो पटना साहिब से 30 वर्षों में खोया हुआ था और विकास होगा वह लेकर के कंधे पर आया है शशांक शेखर। यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि गंजे को कंघी और अंधे को ऐना बेच डालते हैं। सच्चाई है कि आने वाला 14 तारीख 1 बजे दिन में मैं शशांक शेखर को अपनी ओर से और पूरे आवाम की ओर से जीत सुनिश्चित करने का वादा कर चुके हैं। और साहब का मिजाज और प्यार दोनों बहुत अच्छा है, क्योंकि इसलिए कि पटना साहिब का जो विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं भाजपा वाले, या हमारे विधायक रह चुके नंद किशोर यादव 30 बरस रह चुके, एक भी ऐसा कार्य विकास नहीं हुआ। चूँकि स्मार्ट सिटी के नाम पर फुटकर दुकानदारों का उजाड़ना, गरीबों को उजाड़ना, न अच्छा स्वास्थ्य है, न अच्छा शिक्षा है, न अच्छा रोजगार है। तो भाई विकास पुल बनाने से विकास नहीं ना होगा। रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इसलिए हमारे घर का बेटा शशांक शेखर, कॉमरेड रमलखन यादव का पोता जो है, एक बार धरती पर एक दिया जलाने का काम, रोशनी देने का काम करने आए हैं। जब उनको रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था तो वो घोषणा पत्र दे रहे हैं, माने घोषणा कर रहे हैं। उनको तो यहाँ का जो विकास किए हैं वो दिखाना चाहिए था। रविशंकर जी यहाँ के सांसद थे इतने साल से, और श्री नंद किशोर जी भी विधायक रहे हैं। दो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद भी पटना सिटी का कोई विकास नहीं हुआ। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रजनीश। देखिए, प्रथम फेज़ का मतदान 6 नवंबर को होना है, लेकिन ठीक उसके पहले जितने भी प्रत्याशी हैं वो जनता के बीच में जाकर अपनी बातों को रख रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान के लिए कह रहे हैं। अब ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना साहिब विधानसभा में है, और पटना साहिब विधानसभा का आखिर मूड क्या है वो हम जानने के लिए आम जनता के बीच में मौजूद हैं, और इन्हीं जनता से जानेंगे कि आखिर पटना साहिब का मूड क्या है। चूँकि अब से 3 दिन बाद ही यानी 6 नवंबर को प्रथम फेज़ का मतदान होना है, और ठीक इसके पहले लोगों का मन टटोलने के लिए हम पहुंचे हुए हैं आम जनता के बीच में, और उन्हीं से जानेंगे कि आखिर पटना साहिब का मन और मिजाज क्या है। पटना साहिब का मन और मिजाज क्या है, बताइए। मन और मिजाज दोनों बढ़िया हैं। इसलिए बढ़िया है कि बहुत दिनों के बाद एक मौका मिला है। विकास लड़का जिसका नाम था वो पटना साहिब से 30 वर्षों में खोया हुआ था और विकास होगा वह लेकर के कंधे पर आया है शशांक शेखर। शशांक शेखर एक ऐसा व्यक्ति जो 1.25 करोड़ की नौकरी छोड़ना, उनकी धर्मपत्नी बीबीसी में कार्यरत रहते हुए क्या ज़रूरत था इस राजनीति के बखेड़े में पड़ना। लेकिन उसे लगा कि पटना साहिब में जब हम फ्लाइट से उतरते हैं, राजधानी से उतरते हैं, और जब पटना साहिब की गलियों में आते हैं तो बड़ा दर्द और तकलीफ़ लगता था। उसके जहन में बार बार चल रहा था कि मेरे दादाजी 4 बार इलेक्शन लड़े और वो कामयाबी नहीं पा सके, तो मैं क्यों नहीं इस बेड़े को उठाऊं और यहाँ के बच्चों की पढ़ाई, दवाई, कमाई, सुंदरता का ख्याल रखूं। इसलिए वो ऐसा शख्सियत जो IITN IIM किए हुए 1.25 करोड़ की नौकरी छोड़ करके आया है, तो कुछ सोच करके आया होगा। और पटना साहिब 30 वर्षों से डंस झेल रहा है, और शशांक शेखर का जीत तो वही निश्चित हो गया जब यहाँ के 7 बार के प्रत्याशी को टिकट नहीं मिला, और शशांक शेखर यहाँ का लड़का, इसी घर का लड़का, भतीजा, पोता, बेटा, और जो विपक्ष का प्रत्याशी है वो बाहरी है, रहते हैं कुमरार में, घर है औरंगाबाद, घर में आपस में कलह, बहुत सारी बातें हैं। कहने से कोई फ़ायदा नहीं है। जनता मन बना चुकी है हर हाल में। यहाँ तो ऐसे लोग हैं कि गंजे को कंघी और अंधे को ऐना बेच डालते हैं। सच्चाई है कि आने वाला 14 तारीख 1 बजे दिन में मैं शशांक शेखर को अपनी ओर से और पूरे आवाम की ओर से जीत सुनिश्चित करने का
वादा कर चुके हैं और हम लोग ईवीएम के माध्यम से बता देंगे। चलिए, बात इन्होंने किया है विकास की, पटना साहिब में विकास की, तो विकास की बात करते हैं और लोगों के साथ चलते हैं। बताइए, विकास की बातें हो रही थी, तो क्या 30 साल में जो नंदकिशोर जी यादव जी यहाँ के सिटिंग विधायक रहे हैं और तो विकास उस दरमियान हुआ ही या नहीं? विकास सड़क बना, विकास वो विकास नहीं होता। विकास होता है उच्च शिक्षा यहाँ पे देना, स्कूल नया नहीं बना, डेवलपमेंट स्पोर्ट्समैन के लिए फील्ड नहीं है, ठीक है। और इंग्लिश स्कूल वगैरह अगर सरकार के साथ ज्वाइन करके कोई गरीबों के लिए जो अंतिम पायदान पे उनको पढ़ाने शिक्षा के लिए व्यवस्थित अस्पताल नहीं है। एक गुरु गोविंद सिंह है, उसमें अभी कुव्यवस्था में है, 24 घंटा वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, ठीक है। अभी हमको और चाहिए, विशेष विकास चाहिए पटना साहिब में, जो शशांक शेखर कर सकता है। उसके पास विज़न है, हम लोगों ने समझा है कि जो उसने कहा है, जो 7 संकल्प उसका है, अगर 5 साल में वो काम नहीं करता, 34 साल का लड़का है ना, अगर 5 साल में वो काम नहीं करता है तो उसको 5 साल में कान पकड़ के हटा दिया जाएगा। मौका देना चाहिए, क्योंकि बदलाव ही संसार का नियम है, परिवर्तन है ना। चलिए, बदलाव ही संसार का नियम है। कुछ और लोग हैं, उनसे जुड़ते हैं। बदलाव ही संसार का नियम, बदलाव ही संसार के नियम है, ऐसा लोग कर रहे हैं, क्या कहना है पटना साहिब? सही बात है, बदलाव एक संसार का नियम है और पटना साहिब में इस बार अपना नेता नहीं, इस बार अपना बेटा चुनेगा। पटना सिटी के पटना साहिब की जनता इस बार मन बना चुकी है कि बाड़ी भगाओ, स्थानीय जिताओ। क्या पटना साहिब का मिजाज क्या है? पटना साहिब का मिजाज और या दोनों बहुत अच्छा है, चूँकि इसलिए कि पटना साहिब का जो विकास का ढिंढोरा पीट रहे हैं भाजपा वाले, या हमारे विधायक रह चुके नंदकिशोर यादव 30 बरस रह चुके हैं, एक भी ऐसा कार्य विकास नहीं हुआ। चूँकि स्मार्ट सिटी के नाम पर फुटकर दुकानदारों का उजाड़ना, गरीबों को उजाड़ना, न अच्छा स्वास्थ्य है, न अच्छा शिक्षा है, न अच्छा रोजगार है। तो भाई, विकास पुल बनाने से विकास नहीं ना होगा, रोजगार चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए। इसलिए हमारे घर का बेटा शशांक शेखर, कॉमरेड रमलखन यादव का पोता जो है, एक बार धरती पर एक दिया जलाने का काम, रोशनी देने का काम करने आए हैं। मैं इस पटना साहिब से पूरे होशोवास में पटना साहिब की जनता ने उनको चुना है और इस बार जीत निश्चित तय है। और इसमें भाकपा माले की तरफ से, अपना पार्टी के महागठबंधन की तरफ से समर्थन करता हूँ शशांक कुमार को। मेरा नाम उमेश पासवान, जय हिंद। पटना साहिब किसके साथ है? पटना साहिब पूरा जितने लोग भी हैं, टोटल के टोटल सब शशांक शेखर जी के साथ है। चाहे वो किसी जाति से बिलोंग करते हो, किसी धर्म से बिलोंग करते हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, युवा हो, टोटल सभी का मांग है शशांक शेखर। क्यों आखिर शशांक के साथ ही लोग क्यों खड़े हैं? और भी कैंडिडेट हैं? इनके पास विजन है, ये बहुत शिक्षित उम्मीदवार हैं और सबसे बड़ी बात जो एनडीए से उम्मीदवार है वो हम लोग के कहीं तुलना ही में नहीं है। सबसे बड़ी कारण है कि वो बाहरी उम्मीदवार को पेश किए हैं जिनको कचौड़ी गली या कुआ गली या कठौतिया गली के बारे में जानकारी नहीं है। इसी के कारण हमारे शशांक शेखर जी और मजबूती के साथ हम लोग के साथ खड़े हैं। आप बताइए, पटना साहिब का मूड क्या है? पटना साहिब का मूड इस बार हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं कि एक ही विधायक लगातार 7 बार जो है वो विधायक रहे, लेकिन जब उनको रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था तो वो घोषणा पत्र दे रहे हैं, माने घोषणा कर रहे हैं। उनको तो यहाँ का जो विकास किए हैं वो दिखाना चाहिए था। हम लोग मानसलामी इलाका से रहते हैं, जहाँ ओपी शाह भवन बनाया गया, यहाँ की जनता ने मांग किया था कि वहाँ बेहतर एक अस्पताल हो, लड़की का हाई स्कूल बने, शिक्षा का बात हो। यहाँ 2 चीज़ से बढ़ सकता है, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्होंने नहीं किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल को मर्ज करके बहुत सारे हमारे इलाका का जो सरकारी स्कूल है उसको बंद कर दिया। एक भवन में 4-4 स्कूल चलाया जा रहा है, बच्चा कैसे पढ़ेगा, शिक्षा का कैसे ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर यह देख रहे हैं, घोर संकट देख रहे हैं। यहाँ पर बेरोजगारी का सवाल है। यहाँ पर आए दिन देख रहे हैं कि इनका जो दमन है बुलडोजर राज का, यह जनता नकार दिया है। और यहीं की बात पटना साहिब की नहीं, पूरे बिहार से यहाँ इनको जनता नकार दिया है। और जो है महागठबंधन की सरकार, तेजस्वी की सरकार बनाने के लिए भरपूर जो है सब लोग मदद कर रहे हैं। आखिर
किस तरह की विकास में कमी रह गई बताइए, तो जनता जो शशांक के साथ में कमी इस तरह का है कि हम लोग के जो छोटे छोटे जो बड़े स्कूलों में है, जहाँ तहाँ बच्चे लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं और स्कूल का बहुते कमी है यहाँ पे। और जो उन्होंने बोले गए थे उसी तरह से उनको नहीं किया था। हम लोग सुशांत भैया के चुने हैं, हम लोग पूरा। बताइए पटना साहिब का युवा क्या चाहता है? पटना साहिब का युवा तरक्की चाहता है, पढ़ाई लिखाई चाहता है, अच्छा रोज़गार अच्छा चाहता है, और क्या कुछ नया होना पटना साहिब की जनता किसके साथ? चाहिए। सुशांत शेखर के साथ है पूरा। बताइए पटना साहिब में किस तरह का विकास का कमी रह गया जिसके कारण लोग शशांक के साथ हो गए हैं? देखिए पटना साहिब में यहाँ की जनता ने डबल इंजन की सरकार को वोट देकर सत्ता में लाई, उनके झूठे वादे में सब जनता फंस गई। यहाँ विकास क्या हुआ? पटना साहिब को धरती पावन धरती को यहाँ तो पूरे जर्जर कर दिया। यहाँ कोई विकास का काम ही नहीं हुआ। डंका पीट रहे हैं कि विकास कर रहे हैं, क्या विकास कर रहे हैं? पूरे पटना साहिब त्रस्त है, यहाँ का कोई विकास नहीं हुआ। हॉस्पिटल देख लीजिए। लेकिन एनडीए तो कहती है कि विकास हमने किया है। हाँ विकास किया ना, रेलवे बेच दिया, बहुत विकास किया। रेलवे बेच दिया, 70,000 करोड़ का सब जनता में बांट दिया लूट कर। इससे बड़ा और क्या विकास होगा? 70,000 करोड़, समझ लीजिए कितना बड़ा विकास किया है। यहाँ की जनता एक सुर में इस बार एकदम भाजपा डबल इंजन की सरकार को नकार दी है और एक सुर में सुशांत शेखर के साथ कदम से कदम मिला के चलेगी। और 6 नवंबर को पटना साहिब की जनता पंजा छाप पर मोहर लगाकर भाजपा सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकेगी। चलिए तो कुछ और युवा हैं। पटना साहिब का युवा क्या चाहता है? मेरा कहना है कि जैसे रविशंकर जी यहाँ के सांसद थे इतने साल से, और श्री नंदकिशोर जी भी विधायक रहे हैं, 2 इतने बड़े बड़े पोस्ट पे होने के बावजूद भी पटना सिटी का कोई विकास नहीं हुआ। और जबकि बीजेपी का 2 बड़े कैंडिडेट पटना सिटी से चुन के हम लोग ने भेजा था, तो उसके बाद भी पटना सिटी का कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन इस बार उम्मीद है कि पढ़ा लिखा एक IIM और IIT का पास आउट हमारे सुशांत जी से उम्मीद पूरे पटना सिटी के इस बार सारे लोगों का है कि इनके रहते हुए काफ़ी कुछ प्रोग्रेस हम लोग देखेंगे। तो हम लोग का फुल सपोर्ट इन्हीं के साथ फिलहाल है। आखिर शशांक जी से ही इतनी उम्मीदें क्यों पाल रखी है पटना साहिब की जनता? क्योंकि बहुत ज़माने के बाद हम लोग को एक वेल एडुकेटेड नौजवान यंग लड़का एक कैंडिडेट के तौर पे हम लोग को मिला है। तो अगर ये पटना सिटी के पब्लिक को ये सोचना चाहिए कि वेल एडुकेटेड के बाद भी अगर आप इनको नहीं चुन रहे तो ये पटना सिटी के जनता के लिए ही सबसे दुर्भाग्य रहेगा कि आपने चुना नहीं। और ऑप्शन में अदर में अगर देखते हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं तो उनके रहते हुए पहले भी 10 साल हम लोग ने देखा, वो चाहते तो बहुत कुछ पटना सिटी का विकास हो सकता था लेकिन नहीं हुआ। तो एक बार चेंज करके देखना चाहिए। चेंज करके भी नहीं देखना चाहिए क्योंकि उम्मीद है कि एक वेल एडुकेटेड हमारे पास एक कैंडिडेट है। मोदी जी पूरा जोर लगाए हुए हैं। मोदी जी और बड़े बड़े बीजेपी के नेता बिहार इलेक्शन में आ रहे हैं, तो ये भी एक दर्शाता है कि यहाँ के लहर अब दूसरे तरफ झुक रहा है। तो इसका भी एक कारण है कि उनको अपने बड़े बड़े कैंडिडेट को यहाँ पे प्रचार करने के लिए बुलाना पड़ रहा है। तो चलिए, ये थे पटना साहिब की जनता और उनसे हम साफ तौर पर उनका ओपिनियन जान रहे थे कि आखिर पटना साहिब का मूड क्या है। तो उन्होंने साफ तौर पर अपनी अपनी बातों को रखा। रजनीश, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना सिटी। किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील,
6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बनें।